Hello everyone. Today we will discuss a convergence of second kind improper integral. Okay. So आज की क्लास में हम सेकंड काइंड का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसकी कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। मतलब वो इंटीग्रल कब तो डाइवर्जेंट होगा और कब कन्वर्जेंट होगा और कब वो ऑक्सिलेटिंग नेचर का हो सकता है। ठीक है। सो देखिए कैसे चेक करेंगे, बिकॉज आप फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल को स्टडी कर चुके हैं। पहले मैंने ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है। सो सेकंड काइंड का अगर कोई इंटीग्रल आपको मिलता है तो उसकी कन्वर्जेंसी को अब आप कैसे चेक करेंगे, आज की इस क्लास में हमें सीखना है। ठीक है। सो देखिए जो सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है आपका a to b f(x) dx। और ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है कब, जब ये a और b दोनों लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हैं ये कैसी होती हैं, फाइनाइट होती हैं। मतलब इनमें से कोई भी एक लिमिट इनफाइनाइट नहीं होती, ना दोनों लिमिट इनफाइनाइट होती है। मतलब कहने का मतलब दोनों लिमिट्स का कैसा होना जरूरी है, आपका फाइनाइट होना जरूरी है। ठीक है। यानी फर्स्ट कंडीशन जो प्रॉपर इंटीग्रल की होती है उसे फॉलो करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका, यहाँ पर फंक्शन जो हो जाता है सेकंड काइंड में वो कैसा हो जाता है, अनबाउंडेड। ठीक है। तो कहने का मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का होगा, आपको गिवन होगा, मतलब ए और बी दोनों फाइनाइट नंबर होंगे, बट ये जो फंक्शन है यहाँ पर आपका ये कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है। सो अब इसकी कन्वर्जेंसी आपको चेक करनी है, बिकॉज ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब इसमें भी कुछ केसेस बनेंगे, ये किस तरह से सेकंड काइंड का हो सकता है। देखिए a to b f(x) dx है। एक केस तो ये हो सकता है कि इसमें ये x की वैल्यू है, a और b दोनों x की लिमिट्स हैं। सो एक केस तो ये हो सकता है, ये इंटीग्रल है आपको गिवन एंड क्या है आपका फंक्शन जो f(x) है वो कैसा है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड एट x=b। सपोज ये अपर लिमिट पे बाउंडेड नहीं है फंक्शन, मतलब अपर लिमिट पे डिफाइन नहीं हो रहा, फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नहीं मिल रही है। आप अगर b पुट करते हैं x में तो एक केस तो ये बन सकता है। एक केस ये बन सकता है इसमें कि a to b f(x) dx ये इंटीग्रल है आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इसमें क्या दे देते हैं आपको कि f(x) जो है ये जो फंक्शन है कि ये लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड है, इज अनबाउंडेड एट x=a। सो a पे इस बार अनबाउंडेड हो गया, मतलब a पे वैल्यू आपको फाइनाइट नहीं मिली, डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है। और एक थर्ड केस ये होता है कि फंक्शन a to b f(x)dx ये इंटीग्रल है आपका, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का, एंड इसमें जो f(x) है इज नॉट या इज अनबाउंडेड, या f(x) इज नॉट डिफाइंड एट बोथ लिमिट्स एट x=a एंड x=b। मतलब दोनों पे ही फंक्शन की जो वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं मिलेगी आपको, यानी दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो ये इस तरह से थ्री केसेस होते हैं। और एक केस इसमें और भी होता है कि स्पेशल केस ये भी हो जाता है कि इन दोनों पे तो फंक्शन बाउंडेड होता है, बट इनके बीच में जो ये इंटरवल है a to b, इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट होता है, एक पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है। तो तब उस केस में हम कैसे करते हैं, तो टोटल हम इन तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का केस फर्स्ट है आपका कि आपको इंटीग्रल गिवन है आपका a to b f(x)dx ये इंटीग्रल है। कैसा इंटीग्रल है, इज सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है एंड f(x) इज नॉट डिफाइंड, f(x) डिफाइंड नहीं है किस पे, एट x=b पे। ये जो अपर लिमिट है इस पे फंक्शन की वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, मतलब फंक्शन अनबाउंडेड है।
देखिए इस केस में आप इसे कैसे चेक करेंगे कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, मतलब इसे सोल्व करना है इंटीग्रल को, देन देखना है कि वो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलती है या इनफाइनाइट मिलती है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सो किस अपर लिमिट पे ये अनबाउंडेड है, तो जो अपर लिमिट पे अनबाउंडेड है तो हम क्या करेंगे, इस अपर लिमिट में हम एक क्वांटिटी ऐड कर देंगे एप्साइलन, एंड एप्साइलन क्या है हमारा, लिमिट एप्साइलन टेंस टू, सॉरी अपर लिमिट में से ये माइनस करेंगे, एप्साइलन टेंस टू क्या है 0 एंड एफ एक्स डी एक्स। तो जो हमारा इंटीग्रल का जो इंटरवल है वो ए टू बी है। जब एप्साइलन हम यहाँ से माइनस करेंगे इसमें से, तो बी से थोड़ा सा एप्साइलन भी कोई 0 के इक्वल है लगभग, ठीक है। सो ये इंटीग्रल में ही लिमिट्स में ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। सो इसलिए हमने इसमें यहाँ पर माइनस किया है अपर लिमिट में से, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, देन इसमें लिमिट्स पुट करेंगे ए टू बी माइनस एप्साइलन, एंड देन जो भी वैल्यू आएगी उस पर एप्साइलन की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और सपोज़ ये इंटीग्रल सोल्व करके हमें वैल्यू जो मिलती है इसकी वो मिल जाती है, हमारी क्या वैल्यू मिलती है एल। अब इस एल से हम डिसाइड करेंगे कि वो जो हमारा इंटीग्रल होगा वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। सो अगर एल जो मिलता है आपका कैसा मिलता है, यूनिक फाइनाइट नंबर। अगर एल यूनिक फाइनाइट नंबर होगा देन ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट। तो इंटीग्रल कैसा हो जाएगा ये आपका कन्वर्जेंट। और अगर एल कैसा मिलता है आपको, प्लस का इनफाइनाइट या फिर कैसा मिलता है माइनस का इनफाइनाइट, तो ये इंटीग्रल कैसा होगा, इंटीग्रल जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इस डाइवर्जेंट। तो अगर कन्वर्जेंट के लिए क्या होगा, इस एल का यूनिक नंबर होना जरूरी होगा और फाइनाइट होना जरूरी होगा। और डाइवर्जेंट किस केस में होगा कि जब ये फाइनाइट नहीं देगा, मतलब या तो प्लस का इनफाइनाइट देगा या फिर माइनस का इनफाइनाइट देगा। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं मिलता आपको तो तब कैसा हो जाएगा इंटीग्रल, वो ऑक्सिलेटिंग हो जाएगा, मतलब ना तो डाइवर्जेंट होगा ना ही फिर इंटीग्रल कैसा होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट केस था। तो अब इस फर्स्ट केस पे हम इसका एक प्रॉब्लम लेंगे, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल की या इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की एक प्रॉब्लम लेंगे, उसका फर्स्ट केस लेंगे और उसे हम डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम की हेल्प से इस कंसेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इस पर। तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन 4 - x²। तो ये इंटीग्रल हमें गिवन है, इसकी ये कन्वर्जेंस को हमें टेस्ट करना है कि ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और वो किस काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, कि फर्स्ट काइंड का है तो फर्स्ट काइंड वाला कंसेप्ट लगाएंगे, सेकंड काइंड का है तो सेकंड काइंड वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए देखते ही पता चल रहा है कि इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं वो कैसी हैं, फाइनाइट। तो कहने का मतलब फर्स्ट काइंड का तो इंटीग्रल ये है नहीं है। अब हमें चेक कर लेना कि फंक्शन कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा तो कैसा हो जाएगा, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो फंक्शन देखते हैं हम, तो ये कितना √1/4 - x², ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रल होना है। तो जब आप इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे सो ये हो जाएगा ये, और ये आएगा 1/2, ठीक है। सो ये फाइनाइट नंबर है आपका, डिफाइन हो रहा है फंक्शन यहाँ पर 0 पे, लेकिन जब आप 2 पुट करेंगे तो 1/4 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/0 मिलेगा और वो होता है फाइनाइट। तो कहने का मतलब अपर लिमिट पे जो है जो इंटीग्रल है आपका वो फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं हुआ, यानी फंक्शन जो है वो बाउंडेड नहीं है, किस इंटरवल में, 0 to 2 में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो इंटीग्रल है आपका, ये इंटीग्रल है किस टाइप का इंटीग्रल है, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। आप लिख सकते हैं इसे, इट इज़ अ सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है भाई, ठीक है।
और इसमें सेकंड काइंड में कौन सा केस है, केस फर्स्ट है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं कि जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, जो अपर लिमिट है इंटीग्रल की उस पर डिफाइन नहीं है 2 पे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की कन्वर्जेंसी कैसे चेक करते हैं। ठीक है भाई, हमने अभी कंसेप्ट स्टडी किया है। तो 0 to 2 dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो इसे इस लिमिट पे ये डिफाइन नहीं है 2 पे, अपर लिमिट पे। तो अपर लिमिट में क्या कर देते हैं, हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं साइलन विच इज टेंस टू 0। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 एंड ये 2 में से अपर लिमिट में से माइनस करते हैं एप्सिलॉन को। सो ये हो गया 0 to 2 माइनस एप्सिलॉन अपॉन डी एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, अब इसे लिमिट को इंटीग्रल को आप इसे इंटीग्रल को आप 0 to 2 माइनस एप्सिलॉन डी एक्स अपॉन ये लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 0 to 2 डी एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो इंटीग्रल एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल आपने 12th क्लास में स्टडी किया है। इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर ए का वर्क कौन कर रहा है, 2। ठीक है, सो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है 2 एंड इस पे लिमिट कितनी होगी 0 to 2 माइनस एप्सिलॉन। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर एक्स के प्लेस पे आएगा 2 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, सो देखते हैं 0 to 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 एंड ये साइन इनवर्स 2 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 यहाँ पर बचेगा, बिकॉज साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो इसमें से 0 माइनस होगा तो ये एज इट इज ऐसे मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर आपको एप्सिलॉन के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो लिमिट यहाँ से हटा सकते हैं आप, साइन इनवर्स 2 माइनस 0 अपॉन 2 से हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 0 to 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी मिली आपको, π/2 मिली। एंड π/2 क्या होता है, फाइनाइट नंबर होता है, यूनिक फाइनाइट नंबर होता है, तो विच इज फाइनाइट। सो कैसा नंबर है आपका, फाइनाइट नंबर है। तो जब भी ये लिमिट L जो मिली है आपको वो कैसा मिला है, फाइनाइट मिला है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटीग्रल है 0 to 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ये इंटीग्रल कैसा है आपका, कन्वर्जेंट है। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 2 डी एक्स अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कन्वर्जेज टू π/2। मतलब ये कन्वर्जेंट है किस पे, π/2 पे, तो कन्वर्जेंट हो जाएगा ये π/2 पे। तो इस तरह से आप जो सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं उसका हमने फर्स्ट केस स्टडी किया कि जब जो फंक्शन है आपका वो अनडिफाइंड होता है, किस पे, अपर लिमिट पे अनडिफाइंड होता है, उसकी वजह से फंक्शन कैसा हो जाता है आपका, अनबाउंडेड हो जाता है। तो उस केस में जो इंटीग्रल आपको गिवन होता है वो सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। तो उस केस में आप एप्सिलॉन का यूज़ करके कैसे उसकी कन्वर्जेंसी को चेक कर सकते हैं और कैसे ये पता लगा सकते हैं कि जो गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। सो इस तरह से आप जो सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा उसके फर्स्ट केस की कन्वर्जेंसी को चेक कर सकते हैं। ठीक है।